वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज हम इसका एवोल्यूशन पार्ट देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसका हेरिडिटी पार्ट अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे जो एवोल्यूशन की डेफिनेशन है जो कि डार्विन ने दी थी, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो डार्विन डिफाइंड evolution as a descent with modification, the idea that species change over time give rise to new species and share a common ancestor। तो डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने जो डेफिनेशन दी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसका क्या मतलब है कि एक आइडिया है कि जो एक स्पीशीज होती है विद द कोर्स ऑफ टाइम इसमें कुछ चेंजेस आ जाती है और उन चेंजेस के आने की वजह से एक नई स्पीशीज बन जाती है। यही कंसेप्ट है इवोल्यूशन का, ठीक है। हालांकि एंसेस्ट्री इनकी कॉमन रहती है, लेकिन एक ही स्पीशीज से जब दूसरी स्पीशीज बन जाती है, क्या हो जाता है कि इनमें जो एडवांटेजेस हेरिटेबल ट्रेट्स है वो जमा हो जाती है। जमा होने के बाद फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चली जाती है। फिर ये एकुमुलेट हो जाती है ये वेरिएशंस, तो इनकी वजह से क्या बन जाती है एक न्यू स्पीशीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का। इसके बाद हम एक और टर्म देखने वाले हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या कंसेप्ट है? इट इज़ द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जीन इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांसेस। क्या हो जाता है, एक पॉपुलेशन में जो एग्जिस्टिंग जीन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू सम रैंडम चांसेस। रैंडम चांसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कैटास्ट्रॉफ आ गया या स्नो स्टॉर्म आ गया, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एक पॉपुलेशन का पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। हम एक रेड बीटल पॉपुलेशन की एक एग्जांपल लेंगे। तो रेड बिटल पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, इसमें म्यूटेशन आ गई। जब इसमें म्यूटेशन आ गई, जीन में म्यूटेशन आ गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कुछ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है फिर, जो क्रोज होते हैं, क्रोज किन को खाते हैं, ये रेड बीटल्स जो है इनकी पॉपुलेशन को खाते हैं, लेकिन ग्रीन कलर्ड जो बीटल्स हैं इनको नहीं खाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लीव्स पे होते हैं, ग्रीन कलर इनको नहीं दिखाई देता और रेड कलर इनको दिखाई देता है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर को छोड़ते हैं, रेड कलर को खाते हैं। तो रेड कलर की जो बीटल्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन उनकी जो पॉपुलेशन वो ख़त्म होती जाएगी उनकी, और जो ग्रीन कलर्ड बीटल्स है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वो ख़त्म ही हुए होंगी। तो इस तरह से एक नई पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल पॉसिबल किस में है? ये पॉसिबल है सिर्फ जो स्मॉल पॉपुलेशन हो उनमें ये पॉसिबल है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक। तो इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, चार्ल्स डार्विन प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर हम इस कंसेप्ट में देखेंगे, जो डार्विन है उसने बताया कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है एनवायरनमेंट में जो एज पर एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट करे, ठीक है। तो इस तरह से ये जब अडेप्टेशन करते हैं तो इनमें जो एडवांटेजेस हेरिटेबल ट्रेड्स होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं टू द न्यू जनरेशन। तो इस तरह से एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। ये कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये किसने दी, प्रपोज की थी? दो साइंटिस्ट थे, ओपेरन एंड हेल्डेन। तो इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी बताती है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई वो अबाउट 4.2 बिलियन ईयर्स अगो हुई इन द वाटर। यानी कि पहली जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो कहाँ पे हुई? वो वाटर में हुई, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए, फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एंजाइम्स बन गए, फिर उनकी वजह से प्रोटीन्स, तो फिर सिंपल सब्सटेंसेस बन गए, और फिर सिंपल सब्सटेंस के बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन गए। तो इस तरह से लाइफ ऑरिजिनेट हुई, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो ओपेरन एंड हेल्डेन ने कीमोसिंथेटिक थ्योरी दी, तो इसको किस एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किसने किया? दो साइंटिस्ट थे, मिलर एंड यूरे। इन 1953 उन्होंने इसको सपोर्ट किया बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब
तो उन्होंने क्या लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कराए, तो उन्होंने भी वहाँ पे देखा कि सिंपल सब्सटेंसेस बन गए। तो ये एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था इस थ्योरी के लिए, ठीक है। एक और पॉइंट हम इसके बाद देखेंगे, जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी जो अपीयरेंस और फंक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है या डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स देखें, लाइक फ्रॉग, लीजर्ड, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका क्या होता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इनकी सेम होती है, लेकिन फंक्शन इनकी क्या होती है, डिफरेंट है। तो इसके बाद एक और हम पॉइंट देखने वाले, एनालॉग्स ऑर्गन। एनालॉग्स ऑर्गन्स जो होते हैं, एनालॉग्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये दिखते भी सेम है और परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट, तो इनकी फंक्शन क्या है, सेम सिमिलर फंक्शन करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखने वाले, द फिनोमिना where a genetically homologous population is split into two or more populations which experience genetic differentiation and gradual reproductive isolation, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसको हम स्पेसिएशन बोलते हैं। क्या है स्पेसिएशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिकली होमोजीनस पॉपुलेशन, यानी कि एक ही पॉपुलेशन जो जेनेटिकली होमोजीनस हो, सेम हो, यही स्प्लिट हो जाती है दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन में। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिएशन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर जो इनका जेनेटिकली वो ये डिफरेंट बन जाते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी एक दूसरे के साथ ये ब्रीडिंग नहीं करते फिर, ठीक है। इसके जो रीजन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो मैंने अभी बताया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्पेसिएशन हो जाती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है, जब हम पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिस क्या होगी, फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। इन इवोल्यूशनरी टर्म ह्यूमंस हैव मोर इन कॉमन विद चिंपैंजी। जो ह्यूमंस है, इनको कॉमन इनकी ये कॉमन है विद चिंपैंजी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, डीएनए भी थोड़ा सिमिलर है चिंपैंजी यानी ह्यूमंस का। और अगर हम क्रोमोसोम नंबर भी देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर होता है चिंपैंजी का 48, हमारा होता है 46। तो यहाँ पे थोड़ा सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है ह्यूमंस और चिंपैंजी में। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेसिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज कैन बी ट्रेस्ड इन अफ्रीका। जो अर्लीस्ट मेंबर है होमो सेपियंस की, या जो ह्यूमन स्पीशीज है, तो ये कहाँ ट्रेस हो जाती है, अफ्रीका में। तो ये शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा लंबा नहीं था। बस इतनी पॉइंट्स आप इसमें से कीजिए तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।